बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम नंबर 8 सोहेल अफजल की बुक का आज हम करने लगे हैं। तो शुरू करते हैं जी प्रॉब्लम्स। अ फर्म परचेज्ड अ सेकेंड हैंड ट्रक, एक फर्म ने सेकेंड हैंड ट्रक ख़रीदा है फॉर ₹1,00,000, 1 लाख का, ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को, एंड स्पेंट और ख़र्च किए ₹40,000 ऑन इट्स ओवरहालिंग, इसकी ओवरहालिंग पर 40,000 खर्च किए। डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% के लिहाज से चार्ज किया जा रहा है। ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, और जो मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। ऑन 30 जून 2022, 30 जून 2022 को द ट्रक वाज सोल्ड, ट्रक को बेचा गया फॉर ₹60,000, 60,000 का, बीइंग अनसूटेबल, क्योंकि वो काबिल इस्तेमाल ना रहा था। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2019 टू 2022, 2019 से लेकर 2022 तक का हमने ट्रक अकाउंट बनाना है। अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, इस चीज़ को फ़र्ज़ करते हुए कि 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज़ होते हैं। तो 2019 एक साल, 20, 22, 23 सॉरी 22, तो ये हमने 2019 से लेकर 2022 तक के सालों का डेप्रिसिएशन ट्रक का कैलकुलेट करना है। मेथड में बता दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बता दिया गया है, कब ख़रीदा गया और कितने का ख़रीदा गया। ये ट्रक 1 लाख का ख़रीदा गया और 40,000 जो उसकी ओवरहालिंग पे लगे हैं वो भी ट्रक की कॉस्ट में ऐड होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर हम 1,40,000 लिखेंगे कैश अकाउंट के अगेंस्ट। कैश क्या है? कैश अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने ट्रक ख़रीदा है, तो इसकी एंट्री हमारे जहन में होनी चाहिए, ट्रक अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेजर में इस तरह से पढ़ा जाता है, ट्रक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो 1,40,000 हमारे ट्रक की कॉस्ट होगी। यहाँ पे डेट लिखी जाएगी कि 1 जनवरी 2019। क्योंकि ये ट्रक पूरा साल इस्तेमाल हुआ है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में बताया गया है 10%, तो 10% के लिहाज से 1,40,000 को यूज़ करते हुए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो वो बनता है जी, चेक करके देख लेते हैं। 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, इसको 0.10 भी कह सकते हैं। तो ये बनता है 14,000। 14,000 इसका डेप्रिसिएशन निकल आया, तो ये 14,000 लिखा। और चूँकि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होता है, तो 1,40,000 में से 14,000 सब्ट्रैक्ट करें तो 1,26,000 आता है। ये बैलेंस कैरी डाउन होगा, जो कि 2020 में, जो 19 में ये बैलेंस कैरी डाउन और 2020 में ये ब्रॉड डाउन होगा। 1,26,000 हमने लिख लिया। और अब 1,26,000 का हम ये जिस तरह से बताया गया है कि 10% पर एनम हमने चार्ज करते हुए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1,26,000 का 10% यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 12,600 आता है। तो 12,600 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल में से यानी 1,26,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1,13,400 हमारे पास बैलेंस सीडी आया, और यही बैलेंस बीडी होगा 2021 जनवरी के लिए। और अब इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न डाउन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो साल के शुरू में आपका बैलेंस होता है एसेट का, उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो 1,13,400 का हम 10% दें, यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 11,340 आता है। 11,000, ये देखें 340 डेप्रिसिएशन शो हो रहा है। बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि
इस अमाउंट में से बैलेंस डिप्रिसिएशन के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। ये 2022 की जनवरी की डेट पर हम पहुंच गए बैलेंस BD। अब 2022 के मुतालिक बताया गया है कि 30 जून को ट्रक बेच दिया गया 60,000 का। तो 6 महीने तो ये डिप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट किया जाएगा कौन सी अमाउंट पे, वो जो बैलेंस BD होता है साल के शुरू में, तो इसका बैलेंस जो दिया गया है उस पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 1,02,060 पे हमने 10% रेशो के लिहाज से कैलकुलेट किया तो वो निकलता है 10,206 रुपये। वो तो पूरे साल का है, लेकिन हमने 6 महीने का निकालना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, तो 5,103 ये वर्किंग यहाँ पे भी शो की गई। ये वर्किंग के हवाले से ये नंबर 1 हमने लिखा हुआ है और उसकी डिप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट हुई ये वर्किंग हमने शो कर दी। ये बैलेंस एसेट का जो साल के शुरू में था और ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है और ये टाइम पीरियड है जो कि 6 माह था और ये वो अमाउंट है जो डिप्रिसिएशन की यहाँ पे कैलकुलेट होके आई है हमारे पास। चूँकि हमने ट्रक बेच दिया है तो 60,000 हमारे पास आया है, तो 60,000 डेबिट हो रहा है, तो डेबिट ही हमने 60,000 से अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रक अकाउंट को। तो 60,000 ये हो गया। अब ये देखना है कि हमें इस ट्रक पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू क्या होती है, साल के शुरू में जो ट्रक की बुक वैल्यू थी वो इतनी थी और 6 महीने का जो डिप्रिसिएशन वो हमने कैलकुलेट किया वो 5,103 था, वो सब्ट्रैक्ट करें तो साल के 6 महीने के बाद यानी 30 जून 2022 को इस मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो 96,957 बनी। देखिए इस साल के शुरू में जो एसेट की वैल्यू थी उसमें से जो 6 महीने एसेट यूज़ हुआ है उसकी डिप्रिसिएशन निकाल दें तो 6 महीने के बाद यानी जब उस एसेट को या उस ट्रक को बेचा गया तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है वो बुक वैल्यू कहलाती है और वो 96,957 थी। लेकिन ट्रक तो बेचा गया 60,000 का, तो 60,000 जो कि कम है तो गोया कि हमें लॉस हुआ है। बुक वैल्यू तो 96,957 थी लेकिन ट्रक बिका है सिर्फ 60,000 का, तो कितना लॉस हुआ, हम 96,000 इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 96,957 माइनस 60,000 तो 36,957 हमें लॉस हुआ है। तो इस लॉस को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये था जी आज का हमारा प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।